बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भेद असरार से भरा एक हैरत अंगेज नावल। गार में दाखिल होने के बाद कमरान ने कहा, अजीब जगह है, हर तरफ गारी गार बिखरे हुए हैं। बुद्धि सतु, ये गारों का शहर है। गर्शक ने कहा, क्या तुम यहीं छुपे रहते हो? कमरान ने पूछा। हमने बहुत से गार अपनी कैमगा बना रखे हैं। तुम्हें हैरत होगी कि जिस गार में तुम पोशीदा हो, एक गार इसके ऊपर है जिसमें हम काफ़ी वक्त छुपे रहे हैं, मगर तुम तक पहुंचने के लिए हमें इन तमाम गारों से गुजरना पड़ता है जिनमें लामून की रिहाइश गाहें हैं। गर्शक बोला, गर्शक, तुम बेवकूफ़ी की कितनी ही बातें कर लो, जो चाहो मुझे बना दो, लेकिन अब तुम भी ये जान चुके हो कि दर हकीकत मैं वो नहीं हूँ जिसके धोखे में तुम मेरे पीछे लगे हो। कामरान ने कहा, हाँ, हम जान चुके हैं, लेकिन शुरू ही से हम तुम्हें धर्म विस्तोनिया कह चुके हैं। अब बताओ, हम तुम्हें क्या कहें? गर्शक ने कहा। कामरान है मेरा नाम। कामरान बोला, हम अब भी तुम्हारा इसी तरह एहतराम करते हैं जिस तरह हम धर्म विस्तोनिया का एहतराम करते थे और करते हैं। बुद्धि सतो, हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, और यूँ समझ लो कि यहाँ हमें वो मिल गया है जो हमारे तस्वुर में भी नहीं था। गर्शक बोला। कामरान सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगा तो सबीता बोली, लानत है तुम लोगों पर, तुम्हारा अरसद गाता और धत गाता मेरे लिए तो वबाली जान बन गया है। अपनी हसीन जिंदगी को छोड़कर यहाँ इन पहाड़ों में भटक रहा हूँ। कामरान बोला। बुद्धि नमो, पलकों की सुइयाँ रह गई हैं। आपने इतना साथ दिया है हमारा कि हम आपके ये एहसान 1000 बार मरकर भी नहीं उतार सकते। बुद्धि नमो, आखिरी लम्हात में हमारा साथ न छोड़ें। अब जबकि हम कामयाबी की मंजिल के करीब पहुँच गए हैं तो आप हमारा साथ दें। गर्शक ने कहा, क्या चाहते हो अब तुम मुझसे? कामरान बोला। मैंने बताया अभी आपको कि हमने वो गार तलाश कर लिया है जहाँ असल साधान साधी कैद कर दिया गया है। बुद्धि नमो, धर्म विस्तोनिया वहीं पर कैद है और हम ये चाहते हैं कि उसे हासिल कर लें। गर्शक ने कहा। क्या मतलब? कामरान बोला। बुद्धि सतु, आपको हमारी आखिरी मदद करना होगी। गर्शक बोला। कैसी मदद? कुछ कहो भी तो सही। कामरान ने कहा। वही हम आपको बता देना चाहते हैं। गर्शक बोला। तो बताओ, कामरान ने पूछा। आपको तकरीबन तमाम सूरत हाल मालूम हो चुकी है। ये भी पता चल चुका है आपको कि यातान मासी बुद्धमत में बहुत बड़ी तहरीफ करना चाहता है। वो एक नए धर्म की बुनियाद डालना चाहता है। इसे बहुत सी कुव्वतें हासिल थीं। बुद्धि नमोसत गाता की आबादी ने इसे इसलिए नाकाम बना दिया कि इसके पास एक नज़रिया था। वो मौत की गहरी नींद सो गई, और अब जब बुद्धि नमवान के दरमियान पहुंचेगा तो वो जाग जाएगी। सदगाता की आबादी कमज़ोर नहीं है। वो सब धर्म विस्तोनिया के हामी हैं। वो बेशक सोने वाले बने हुए हैं, लेकिन अंदर से वो जाग रहे हैं और तमाम सूरत हाल से वाकिफ़ हैं। वो ताकतवर भी हैं और जंगजू भी। पातान मासी और इसकी छोटी सी फौज को वो मलियामेट कर सकते हैं। बस इन्हें धर्म विस्तोनिया का इंतज़ार है। पाताल परमति की सती परखना, जिसके बारे में अब आपको मालूम हो चुका है, यातान मासी के जुल्म सितम का शिकार रही है। बुद्धि नमो, इस तमाम सूरत हाल से हम भी पूरी तरह वाकिफ़ हैं, और अब हम आपसे आखिरी मदद चाहते हैं। हमें अंदाज़ा है कि बुद्धि नमो कि आपको सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है कि आप एक पूरी कौम की मदद करें। आप इससे मुंह ना मोड़िए। हम आपके ये एहसान उतार तो नहीं सकेंगे, लेकिन जब भी सदगाता में जब कभी अपने रहनुमाओं और एहसान करने वालों का जिक्र होगा, आपका नाम वहाँ सरे फहरिस्त होगा। बुद्धि नमो, हमें इस मदद से मायूस ना कीजिएगा। गर्शक की आवाज़ में भर्राहट पैदा हो गई और एक अजीब सा तासुर कामरान के दिल पर हुआ। नहीं, ठीक है, हम सब तुम्हारी मदद को यहाँ आए हैं, और अगर हमारा कोई अमल तुम्हारे काम आ सके तो ये समझ लो कि हम इससे गुरेज नहीं करेंगे। कामरान ने कहा। बुद्धि नमो, गर्शक ने अपने आंसू खुश करते हुए कहा, हमें धर्म विस्तोनिया का पता चल गया है। ये भी पता चल गया है कि हमें बुद्धि नमो कि वो यातान मासी के कब्जे में है और यातान मासी से कभी आज़ादी नहीं देगा। इसने सोते हुए शहर को कबूल कर लिया था और अपनी एक छोटी सी अलग जन्नत बना ली थी, लेकिन आपको देखकर इसके दिमाग में एक नया ख्याल आ रहा है। वो आपको धर्म विस्तोनिया की हैसियत से सदगाता लेकर जाना चाहता है ताकि सोई हुई आबादी जाग उठे, और फिर आपको तख्ता मुश्क बनाकर या आलायकार बनाकर वो आहिस्ता आहिस्ता गाता की आबादी को अपने कब्जे में करेगा, और फिर खामोशी से तुम्हें कत्ल कर देगा या इजाज़त दे देगा कि आप पाताल परमति के साथ जीवन गुजारें, और वो धर्म विस्तोनिया को, जो असल धर्म विस्तोनिया है, कत्ल कर देगा ताकि खेल ही ख़त्म हो जाए। गर्शक ने कहा। मगर गर्शक, एक बात तो बताओ कि क्या सदगाता की सोई हुई आबादी एक नकली धर्म विस्तोनिया को देखकर जाग उठेगी? कामरान ने पूछा। हाँ, ये हो सकता है,
क्योंकि ये कोई रूहानी अमल नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिससे वो लोग आपकी शक्ल देखकर खुद ही जाग उठेंगे। गर्शक ने कहा। तो अब ये बताओ कि इस सिलसिले में और क्या किया जा सकता है? कामरान ने पूछा। एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, अगर आप इसके लिए तैयार हो जाएं बुद्धि नमो, गर्शक ने कहा और कामरान सवालिया नजरों से गर्शक को देखने लगा। फिर बोला, आगे बताओ गर्शक। गर्शक ने सबिता की तरफ देखा और सबिता ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी, गोया इस बात का इशारा कर रही हो कि अब गर्शक इस हकीकत का इंकशाफ कर दे जो इसके दिल में है। गर्शक ने कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद कहा, बुद्धि नमो, अब ये बात तय हो चुकी है कि आप असल बुद्धि नमो नहीं हैं, बल्कि हमारे एक मेहरबान हैं जो बुद्धि नमो के हम शक्ल हैं, और इतने हम शक्ल हैं कि हम एक लंबे अरसे तक इस धोखे में रहे कि आप वही हैं। गर्शक ने कहा। आगे कहो गर्शक, आगे कहो। कामरान बोला, बुद्धि नमो, हम आपको इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे दिलों में आपके लिए ही तसव्वुर है। हमारी बातों का बिल्कुल बुरा ना माने। आपने जितनी मुश्किलें उठाई हैं और जिस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं, इससे ये बात तय है कि आपको हमसे हमदर्दी है और आप सदगाता के सोते हुए शहर को जगाने के लिए राजी हैं। एक बहुत बड़ी आबादी को आप एक नई जिंदगी देने वाले हैं। बुद्धि नमो, असल पाताल परमति को धर्म एस्तोनिया को हम अपने साथ लेकर जाएंगे और आप इस जगह लेंगे। यातान मासी और लामून पर यह जाहिर होगा कि आप इसकी कैद में धर्म एस्तोनिया सो रहा है। वो मुतमईन रहेंगे। हम असल धर्म एस्तोनिया को लेकर सदगाता पहुंच जाएंगे और सदगाता की आबादी जाग उठेगी, पाताल परमति जागेगी, और फिर जब यातान मासी अपने हवारियों को लेकर सदगाता पहुंचेगा तो बज़ाहिर इसे सारा शहर सोता हुआ मिलेगा। लेकिन जब सारे लामा सदगाता के बीच में आ जाएंगे तो सदगाता वाले इन पर हमला करके इन्हें इनके किए की सज़ा देंगे। बुद्धि नमो, हमारे दिल में ये ख्याल है, लेकिन इसके लिए भी हमें आप ही की मदद पेश आएगी। अगर आप हमारी मदद करेंगे तभी हमें इसमें कामयाबी हो सकती है, वरना यह काम बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। गर्शक कहता चला गया। कामरान एक बार फिर हैरत में डूब गया था। इसे एक अनोखा किरदार अदा करना था, एक सोते हुए इंसान का जिसे न जाने किन किन मराहिल से गुजरना होगा। फिर अचानक ही उसे हंसी आ गई। जिंदगी में मुश्किल कामों के अलावा किया ही क्या था। इसी जीती जाती दुनिया का इंसान था, जहाँ 10-10 रुपए के लिए इंसानी जिंदगियाँ चली जाती थीं, जहाँ के वसाइल इन पुरस्कार आबादियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और अब वो एक ऐसी पुरस्कार आबादी के लिए एक ऐसा अनोखा काम कर रहा था जो किस्से कहानियों में तो सुना जा सकता था, असल हकीकतों से इसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता था। मांगने का सा अंदाज था। आखिरकार कामरान ने इनकी मुश्किल हल कर दी। ठीक है, मैं इस अमल के लिए तैयार हूँ, मगर एक बात बताओ, जैसे कि तुम कह रहे हो कि असल धर्म एस्तोनिया या तान मासी की कैद में है और गहरी नींद सो रहा है, तो असल धर्म एस्तोनिया को तुम इसकी गहरी नींद से कैसे जगाओगे? कामरान ने पूछा। बुद्धि नमो, हमें वो कुव्वतें दी गई हैं जिनके तहत हम अपने काम आसान कर लिया करते हैं। आपने इन कुव्वतों में से कुछ के मुजाहिरे भी देखे हैं। गर्शक ने कहा। हाँ, खैर ये बात तो है। बहरहाल अगर तुम ये काम आसानी से कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं इस सिलसिले में मजीद कुछ नहीं कर सकता। कामरान ने कहा। बुद्धि नमो, आपको इस सिलसिले में कुछ करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं। गर्शक ने कहा। चलो वो भी करो। कामरान बोला। आपके साथ जो लोग हैं, जैसे कर्नल गुलनवाज, अली सुफियान और बाकी तमाम अफराद, तो आप क्या उन्हें ये सारी तफसील बता देंगे? गर्शक ने बड़ा ही अजीब और अनोखा सवाल किया था। कामरान सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, तुम्हारा क्या मशवरा है? हम आपको मशवरा देने की जरूरत नहीं कर सकते बुद्धि नमो। गर्शक बोला। नहीं, मुझे बताओ, मुझे खुद तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जाहिर है कि मेरे लिए ये काम इंतहाई अनोखे हैं। मेरा जहन पूरी तरह इस सिलसिले में काम नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ तुम कहोगे मैं वो करूँगा। कामरान ने कहा। तो बुद्धि, हम आपको ये बताएं कि आप इन लोगों को असल बात बताएं, क्योंकि जब आप इसकी जगह ले लेंगे और वो चला जाएगा तो इन लोगों को तशवीश होगी कि आप कहाँ गए। अगर इनको मालूम होगा कि आप इनके पास इस हैसियत से मौजूद हैं तो इन्हें इत्मीनान होगा, और लामून या तान मासी इस बात पर हैरत करेंगे कि आप इत्मीनान से क्यों हैं। असल बात इस वक्त पता चलनी चाहिए जब आप सदगाता पहुँचेंगे। कामरान के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, वैसे इंसान दुनिया के किसी भी गोशे और किसी भी आलम में होता बड़ा साजिशी है और अपने काम में हर तरह से पूरे कर लेता है। कामरान ने कहा। बुद्धि नमो, ज़रूरत ईजाद की माँ है। गर्शक ने कहा। वेरी गुड, तुम इस तरह के जुमले भी जानते हो। जवाब में गर्शक भी मुस्कुरा दिया, और इसके बाद ये बात तय होगी कि कामरान ये काम करेगा। इस सिलसिले में कामरान को गर्शक और सबिता के साथ मिलकर एक प्लान बनाना पड़ा। रात ही को जब सारा माहौल सुनसान हो गया और वो अपने गार में तन्हा इस तरह लेट गया जैसे गहरी नींद सो गया हो, तो ऊपर से छत बजने की आवाज़ सुनाई दी। गर्शक और सबिता इसे बता चुके थे
कि वो इस गार के ऊपर के गार में ही पोशीदा हैं। गोया उन्होंने एक शानदार कहावत पर अमल किया था, यानी कि बगल में लड़का शहर में ढंढोरा। वो लोग गर्शक और सबिता को पूरी वादी में तलाश कर रहे थे और गर्शक और सबिता इनके सरों पर ही बैठे हुए थे। बहरहाल छत बजने का इशारा यह था कि कामरान खामोशी से अपनी जगह से बाहर निकल आए और वो लोग इसे लेकर चल पड़े। लेकिन कामरान को बाहर नहीं जाना पड़ा। जब वो सुरंग के एक सिरे पर पहुंचा तो इसने गर्शक और सबिता को गार की एक दीवार से चिपके हुए पाया। वो साकित और जामिद खड़े हुए थे। कामरान इन्हें देखकर ठिठक सा गया। गर्शक ने गर्दन खम करके कहा, आइए बुद्धि नमो, और कामरान इनके साथ आगे बढ़ गया। दुनिया में न जाने कैसे कैसे अजायबात फैले हुए हैं। जो चंद चीज़ें इंसानों के सामने आ गई हैं वो इन्हें अजायबात आलम का नाम दे चुके हैं, जबकि कुदरत की बनाई हुई ज़मीन पर कुदरत के कारनामे जगह जगह बिखरे हुए हैं। कुदरती गारों और सुरंगों का ये सिलसिला पेच दर पेच और अजीबो गरीब था कि इंसान इनके बारे में सोच भी ना सके। सुरंगों की कई शाखों से गुजरने के बाद वो एक छोटे से हॉल में पहुंच गए। इसे हॉल ही कहना मुनासिब था, हालांकि ये कुदरती गार था। चिकनी और सपाट चट्टानों से बना हुआ था और इसी गार में एक बिस्तर पर एक शख्स लेटा हुआ था। कुर्बो जवार में कुछ भी नहीं था सिवाय हीरों की इन रोशनियों के जो इस शख्स पर मरकूज थी। गर्शक ने कहा, ये आम हीरे नहीं हैं, ये बहुत ही पुरस्कार हीरे हैं, और इनकी खासियत मैं तुमको बताऊं कि इनकी शुआएं इंसानी जिस्म को सदियों तक जिंदा रख सकती हैं। क्या मतलब? कामरान ने पूछा। हाँ बुद्धि नमो, तुम्हारी दुनिया में रहने के बाद मुझे तुम्हारी दुनिया के अल्फाज भी आ गए हैं। इंसानी जिस्म को एक ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, पानी की नमी और ग़िज़ा जो किसी भी शक्ल में हो। इन हीरों में ये खूबी है कि अगर ये किसी भी जिस्म पर मरकूज़ हो जाएं, मेरा मतलब है इनकी रोशनी की शुआएं, तो वो जिस्म वो तमाम ग़ज़ाइयत हासिल कर लेता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। आसमान पर रहने वाले ने दुनिया में रहने वालों के लिए वो कुछ अजूबे तरतीब दे दिए हैं, बुद्धि नमो, जिनके बारे में ज़मीन का रहने वाला सोच भी नहीं सकता। धर्मविस्तोनिया इन्हीं शौं से ज़िंदगी हासिल किए हुए है। अगर इसे यहाँ लेटे लेटे 1000 साल भी गुजर जाएं, तो भी इसका जिस्म कभी ख़राब नहीं होगा, जबकि दुनिया में बहुत कुछ टूट फूट हो चुकी होगी। ये इंकिशाफ कामरान के लिए बड़ा हैरान कुन था। वो सोच रहा था कि वाकई ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि वो इंसान जो महज़्ज़ब दुनिया से बिल्कुल दूर रहते हैं, खुदा की नेमतों से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इन गारों के रहने वाले और इन गैर महज़्ज़ब आबादियों के अफराद भी कुदरत की साइंस से किस कदर वाकिफ़ हैं, इसका इजहार इस वक्त हो रहा था। तो फिर अब तुम क्या करोगे? बुद्धि नमो, थोड़ी देर के लिए अगर मैं हीरो की रोशनियां बंद कर दूं, तो धर्मविस्तोनिया जाग उठेगा एक बेचैनी का शिकार होकर। इसके बाद जब तुम इस बिस्तर पर लेटोगे तो मैं हीरे फिर रोशन कर दूंगा। मेरा मतलब है कि तुम्हारे सामने इस तरह तुम भी महफूज रहोगे और इन लोगों को कोई शुबा भी नहीं हो सकेगा। कामरान का सर चकरा गया था। वाकई गर्शक तो इस वक्त एक अजीबोगरीब शख्सियत का मालिक लग रहा था, एक बड़ा और अजीम साइंसदान। वाकई इसे साइंसदान ही कहा जा सकता था। बहरहाल ये भी जिंदगी का एक अनोखा तजर्बा था, और अनोखे तजर्बे तो इसे इस मुहिम के दौरान बहुत से हो चुके थे, लेकिन यह अनोखा तजर्बा भी इसकी ज़िंदगी के लिए बड़ा हैरानकुन था। बड़ा लग रहा था उसे, और इसके बाद इसने गर्शक की हिदायत के मुताबिक अमल का आगाज़ कर दिया और वो सब कुछ करने लगा। थोड़े वक्त के बाद गर्शक ने हीरो की रोशनी के आगे आड़ लगा दी। सबिता इसके साथ ताउन कर रही थी। इस दौरान गर्शक की ख्वाहिश के मुताबिक कामरान ने अपना लिबास उतार दिया था और एक मामूली से लिबास में मलबूस था और इंतजार कर रहा था कि गर्शक के कहने के मुताबिक धर्मविस्तोनिया जाग जाए। थोड़ी देर के बाद इसके बदन में कदरे जुम्बिश होने लगी। वो किसी कदर बेचैनी का शिकार था और गर्दन इधर से उधर चटक रहा था। फिर से आंखें खोल दी और बेचैन निगाहों से चारों तरफ को देखा। इसकी नज़र कामरान पर पड़ी और वो एक लम्हे के लिए हैरत के एक झटके का शिकार हो गया और फिर अपनी जगह से उठकर बैठ गया। तभी गर्शक और सबिता आगे बढ़े और इसके सामने दो जानों हो गए। धर्मविस्तोनिया पाताल परमति जे ससगाल गाता, जे ससगाल गाता, बेसन साल गाता, तुम जाग गए। गर्शक, सबिता, ये कौन है? धर्मविस्तोनिया ने पूछा। धर्मविस्तोनिया, अपने दिमाग को रोशन करो, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि ये कौन है, गर्शक ने कहा। और धर्मविस्तोनिया इसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। कुछ लम्हे बैठा गर्दन झटकता रहा और फिर बिस्तर से उठ गया और कामरान के करीब आकर बोला, तुम मुझ जैसे क्यों हो? और कामरान मुस्कुरा दिया, फिर बोला, कुदरत को जानते हो? नहीं, धर्मविस्तोनिया बोला। आसमान वाला जो ये सारे खेल खेलता है, कामरान ने कहा। हाँ, वो बोला। अगर वो दो चेहरे एक जैसे बना देता है तो कोई ताजुब की बात नहीं है, कामरान ने कहा। ये तुम कहते हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे हैरत भी हो रही है और खुशी भी कि मुझ जैसा भी कोई है, धर्मविस्तोनिया ने कहा।
फिर इसके बाद गर्शक ने सारी तफसील धर्म विस्तोनिया को बताई और धर्म विस्तोनिया हैरान निगाहों से गर्शक को देखने लगा। फिर बोला, गर्शक, इतना कुछ किया है तुमने मेरे लिए, मैं तुम्हारे इस एहसान का तुम्हें सिला क्या दे सकूंगा। धर्म विस्तोनिया ने कहा, धर्म विस्तोनिया, असल एहसान तो इस महज़िब दुनिया में रहने वाले ने हम पर किया है, जिसकी शक्ल आसमान वाले ने तुम्हारे जैसी बनाई है। मेरा मंसूबा क्या है मैं तुम्हें सुनाने पर मजबूर हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि न जाने कितने अरसे के बाद तुम जागे हो। तुम्हारा दिमाग अभी तक थका हुआ होगा। गर्शक ने कहा, नहीं, तो मुझे बताओ कि क्या मंसूबा है तुम्हारे जहन में। और जवाब में गर्शक धर्म विस्तोनिया को सारी तफसील बताने लगा। धर्म विस्तोनिया का चेहरा एक एक लम्हे के लिए हैरत की नकोश उजागर कर रहा था। फिर इसने एक बार फिर कामरान की तरफ देखा और आगे बढ़कर इससे लिपट गया। दोस्त, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, मैं तो इस दास्तान के बारे में सोच भी नहीं सकता था। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि मेरे दिल में तो ये था कि अब मैं सारी जिंदगी यातान मासी की कैद में गुजार दूंगा। बल्कि ऐसा होगा कि यातान मासी अपना काम पूरा करने के बाद सोते ही सोते गहरी नींद सुला देगा। क्या करेगा वो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल तुमने सदगाता की पूरी आबादी पर एहसान किया है। धर्म विस्तोनिया ने कहा, बुद्धि नमो, अब अपना लिबास उतारकर इन्हें दे दीजिए ताकि ये आपके बिस्तर पर लेट जाएं। हमें सुबह होने से पहले यहाँ से बहुत दूर निकल जाना है। गर्शक ने कहा, ठीक है सबीता, तुम बाहर जाओ, हम लोग लिबास तब्दील किए लेते हैं। सबीता बाहर चली गई। गर्शक ने भी रुख तब्दील कर लिया और इसके बाद धर्म विस्तोनिया ने अपना लिबास उतारकर कामरान को दिया और कामरान का लिबास खुद अपने जिस्म पर पहन लिया। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। सबीता अंदर आ गई और इसके बाद बाकी कार्रवाई होने लगी। कामरान ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, कलमा शहादत पढ़ा और दिल ही दिल में ये अल्फाज दोहराकर बिस्तर पर लेट गया कि माबूद करीम, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इंसानियत की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैंने कर्नल गुलनवाज के वाकयात में हर तरह की मदद का वादा किया था, मेरी मदद तो ही करना। ये कहकर वो बिस्तर पर लेट गया। लेट कर इसने आंखें बंद कर ली और गर्शक और धर्म विस्तोनिया इन हीरों के जाविये दुरुस्त करने लगे, जिन्होंने कुछ ही देर बाद कामरान के जिस्म को अपनी जद में ले लिया। गर्शक ने आखिरी बार कामरान के करीब आकर इसके पाँव छुए। सबीता ने आगे बढ़कर इसके दोनों पैरों के अंगूठों को अपने होठों से चूमा और इसके बाद वो धर्म विस्तोनिया के साथ बाहर निकल गए, जबकि कामरान अपने जिस्म में एक हल्की हल्की सी गुदगुदी महसूस करने लगा। हीरों की ये शुआएं जो इसके जिस्म को अपना मरकज बनाए हुए थीं, कुछ ऐसा गदाज रखती थीं कि कामरान को हल्की हल्की गुनगुदी का एहसास हुआ और थोड़ी देर बाद इसकी आंखें बंद हो गईं। अमूमन ऐसा नहीं होता था। कामरान बेशक एक अलग गार में होता था, लेकिन दिन की रोशनी होते ही वो सब यकजा हो जाते थे और अपने अपने मशागिल में मसरूफ़ हो जाते थे। लामून की तरफ से इन पर कोई पाबंदी आयद ना की गई थी, लेकिन कामरान आज गैर मुतवक्का तौर पर गायब था। दोपहर तक इसका कोई पता नहीं मिला तो कर्नल गुलनवाज को तशवीश हुई। पिछली रात से ही वो गायब था और मामूल में थोड़ी सी तब्दीली रौनमा हुई थी। वो किसी मोतबर शख्स की तलाश में इधर उधर घूमने लगे और फिर एक शख्स के मिलने के बाद कर्नल गुलनवाज ने पूछा, हमारा साथी कामरान कहाँ है जो अलग गार में था? कर्नल ने पूछा, क्या वो आपके दरमियान मौजूद नहीं है? तुम फौरन लामून को इत्तला दो और इसे हमारी तशवीश से आगाह करो। लामून तक फौरन इत्तला पहुंची और लामून इन लोगों के दरमियान पहुंच गया। वो कब से तुम्हारे दरमियान नहीं है? लामून ने पूछा। कल दिन से, इस वक्त से जब हम लोग बाहर सैर करने के लिए निकले हुए थे। वो हमसे अलहदा हो गया था और ऐसा हमेशा होता है कि हम लोग अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ दिल चाहता है वहाँ जाया करते हैं। अगर इसने ऐसी कोई कोशिश की है तो बहुत बड़ी गलती की है, कहीं से कोई नुकसान ना पहुँच जाए। ये बात तो तय है कि वो हमारी हदबंदी किए हुए इलाकों से बाहर नहीं जा सकता, ख़ास तौर से इसलिए कि वो इस दुनिया का बासी नहीं है। वो ये नहीं जानता कि ज़ेर ज़मीन सुरंगों का सफ़र इसे कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता है, लेकिन हम चूंकि उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचने देना चाहते। तुम बेफिक्र रहो, हम भी इसे तलाश कर लेते हैं, अभी वो मिल जाएगा। गालिबन इस बेवकूफ़ ने यहाँ से भागने की कोशिश की है। लामून ने अपने तमाम आदमियों को हिदायत दी और ख़ुद कर्नल गुलनवाज ने देखा कि वो चुंडियों की तरह दल के दल निकलकर सारे इलाकों में फैल गए। ये भी एक हैरानकुन बात थी। इससे पहले बहुत थोड़े से लोग इनकी निगाहों में आए थे और वो यही समझे थे कि यहाँ सिर्फ इन्हीं बख्शियों की रिहाइश गाहें हैं जो इनकी नज़रों के सामने हैं। लेकिन इस वक्त वो जिस तरह ज़मीन के सुराखों से चुंटियों की तरह बाहर आ रहे थे, इसे देखकर खुद कर्नल गुलनवाज, अली सुफियान, कजल सनाई, हसन शाह वगैरह की आंखें हैरत से फैल गई थीं। राणा चंद्र सिंह ने कर्नल गुलनवाज से कहा, खुदा की पनाह, कैसे कैसे नए इंकशाफात हो रहे हैं। ये तो बाकायदा वाकई पूरी फौज है। और कर्नल, कितनी हैरत की बात है कि ये इस बेआबो गया इलाके में कितने आराम से बसर कर रहे हैं, जहाँ बज़ाहिर इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होने के वसाइल भी नज़र नहीं आते। राणा चंद्र सिंह ने कहा, इस वक्त इन तमाम बातों के बारे में ना सोचें, बड़ी अजीबो गरीब कैफियत महसूस कर रहा हूँ। कामरान के दिमाग में अगर कोई मंसूबा होता
तो लाजमी बात है कि वो हमसे मशवरा किए बगैर इस पर अमल पैरा ना होता। वो ज़रूर किसी हादसे का शिकार हुआ है, कर्नल गुलनवाज ने कहा। क्या कहा जा सकता है? यहाँ तो हर शख्स को हर लम्हे किसी हादसे का खतरा रहता है। खुदा से इसके लिए बस दुआ ही कर सकते हैं। सारा दिन गुजर गया, फिर रात और फिर दूसरा दिन भी तमाम होने को आया। इस दौरान लामून से मुलाकात तीसरे दिन सुबह को हुई। इसका चेहरा परेशानी की तस्वीर बना हुआ था। उसने कहा, दोपहर तक यातान मासी हमारा रहनुमा यहाँ पहुँच जाएगा। इसके बाद हम कोई मुनासिब फैसला करेंगे, क्योंकि तुम्हारा साथी अभी तक हमें दस्तयाब नहीं हुआ। लामून ने कहा, ये जुल्म है लामून। हम मानते हैं कि हम यहाँ तुम्हारे कैदी हैं, लेकिन तुमने हमसे अच्छा सलूक किया है। हम तुम्हारे बारे में किसी बुरे अंदाज से नहीं सोचते, लेकिन हमारे साथी की बाजियाबी ज़रूरी है, कर्नल गुलनवाज ने कहा। आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि तुम्हारा साथी हमें मिल जाए। हमें माफ़ करना, वो अपनी ही किसी हिमाकत का शिकार हुआ है। यहाँ इस इलाके में वो मौजूद नहीं है। हमने चप्पे चप्पे पर उसे तलाश कर लिया है। बाकी फैसला यातान मासी आकर करेगा। कर्नल गुलनवाज की पूरी टीम कामरान के लिए अफसरदा थी और परेशान भी थी। वो बाहर पहाड़ों में आज़ाद फिर रहे थे जब इन्होंने लामोन की एक पूरी फौज को देखा, मगर ये लोग स्याह रंग की कफनियां पहने हुए थे और इनके दरमियान एक शख्स रथ में सवार आ रहा था। काले कफन वाले इस रथ को कंधे पर उठाए हुए थे और रथ की आबोताब देखने के काबिल थी। फिर वो टड्डी दल भी बाहर निकल आया, जिसे देखकर ही चक्कर आते थे। हजारों की तादाद थी इन लामाओं की जिन्होंने इसका खैर मुकद्दम किया। कर्नल गुलनवाज और इसके साथियों को फौरन ये बात मालूम हो गई कि यही शख्स वो कदीम यातान मासी है जिसके बारे में उन्होंने यहाँ आकर सुना था। रथ को एक तरफ रख दिया गया। इसके साथ ही कुछ लोग कर्नल गुलनवाज के पास पहुंच गए। तुम लोग यकजा हो जाओ, तुम्हें यातान मासी से मुलाकात करनी है। चुनांचे ये सब एक अलग जगह पर जमा हो गए। यातान मासी रथ से उतरा और इस चट्टान पर जा चढ़ा जिसे बड़ी उम्दगी से सजा दिया गया था। यहाँ मौजूद तमाम अफराद चट्टान के गिर्द जमा हो गए। ये लोग यातान मासी को देख रहे थे। सूरत से वो इंतहाई उम्र रसीदा मालूम हो रहा था, लेकिन इसकी आंखों में जो शातिराना चमक थी, इससे अंदाज़ा होता था कि वो किस तरह का शख्स है। फिर इसने भारी आवाज़ में कहा, मौज़िज़ मेहमान मेरे पास आ जाएं। लामून ने फ़ौरन ही इसके हुक्म की तामील कर दी। कर्नल गुलनवाज और इसकी टीम को यातान मासी के सामने पहुंचा दिया गया। यातान मासी ने मुस्कुराती निगाहों से इन सबको देखा और बोला, आप लोगों ने मेरे लिए बड़ी आसानियां पैदा कर दी थी, लेकिन अफसोस कोई ऐसा अमल हो गया जो नाकाबिल फ़हम है। मुझे अपने साथी लामून पर मुकम्मल एतमाद है। वो एक बेपरवाह इंसान नहीं है, लेकिन यूँ लगता है कि तुम्हारा वो साथी अपनी अकल खो बैठा है। यहाँ से निकलना तो खैर एक मुमकिन बात ही नहीं है। सारी सुरंगें भी छान ली गई हैं, कहीं भी इसका निशान नहीं मिलता। वो कौन सा अमल हो सकता है जिसके तहत वो गायब हो जाए? क्या तुम लोग मेरी रहनुमाई कर सकते हो? यातान मासी ने पूछा। हम इसके लिए सख्त परेशान हैं। वो हमारी तरह का एक आम सा इंसान है। इसमें कोई ऐसी खूबी नहीं है जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि वो अपने किसी पुरअसरार अमल के जरिए हमारी निगाहों से ओझल हो गया है, कर्नल गुलनवाज ने कहा। इसके बावजूद इसकी तलाश जारी रहेगी। लामून, मैं अपने मेहमानों को अपने एतमाद में लेकर अब कुछ आगे की कार्रवाइयाँ करना चाहता हूँ। मौजूद मेहमानों को मेरी रिहाइशगाह में पहुँचा दिया जाए। सबने गर्दनें खम कर दी। फिर इसके बाद इन लोगों को बिल्कुल ही अलग जगह, अलग गारों में पहुँचा दिया गया। ये गार भी अपनी मिसाल आप थे। दुनिया की बेशकीमत चीज़ें यहाँ मौजूद थीं और इनकी आसाइशों का नहायत माकूल बंदोबस्त किया गया था, लेकिन कर्नल गुलनवाज वगैरह हतमी तौर पर परेशान थे। फिर अमीना सल्फा ने एक दिलचस्प इंकशाफ किया। ये खूबसूरत हीरे देख रहे हो जो जगह जगह जड़े हुए हैं, क्या तुम ये समझते हो क्या ये सिर्फ आराइश के लिए हैं? अमीना सल्फा ने कहा। क्या कहना चाहती हो अमीना? अली सुफियान ने सवाल किया। वो इनमें से हमें देख रहा है और गालिबन ये जायज़ा ले रहा है कि हमारी कैफियत क्या है, अमीना सल्फा ने कहा। वो सब सनसनीखेज निगाहों से इन रोशन हीरों को देखने लगे। वो गालिबन अलमास थे, लेकिन अमीना सल्फा ने जो इंकशाफ किया था वो बेहद सनसनीखेज था। कर्नल गुलनवाज ने कहा, भाड़ में जाए ये सब कुछ। वो मेरे लिए बेटों की मानंद है। मैं जिस कदर इसके लिए मुतरद्दिद हूँ मेरा दिल ही जानता है। हम सब इसके लिए परेशान और दुखी हैं कर्नल, लेकिन क्या किया जाए? इस मुहिम में वाक़यात ही ऐसे अनोखे पेश आए हैं, राणा चंद्र सिंह ने कहा। कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन काश उसे कोई नुकसान ना पहुँचे, कर्नल गुलनवाज ने कहा। फिर रात को यातान मासी ने उन्हें अपने साथ खाने के लिए तलब कर लिया और ये लोग वहाँ पहुँच गए। यातान मासी ने इनके लिए इनकी ज़रूरत के मुताबिक इंतज़ाम किया था। यहाँ इनकी खुराक फलों और दूध पर ही मुश्तमिल थी, या ख़ास किस्म के खुश्क मेवे जो अपनी मिसाल आप ही कहे जा सकते थे। अलगर्ज, इस दावत से फारिग होने के बाद यातान मासी ने कहा, दोस्तों, तुम मेरे लिए इंतहाई काबिल एतमाद साबित हुए हो। अच्छे लोग हो।
तुम्हारा साथी जिस पुरस्कार तरीके से हमारे दरमियान में से गायब हुआ है, हमें सिर्फ एक बात का खदशा है कि अगर वो हलाक नहीं होता और किसी तरह इसकी रसाई सदगाता तक हो जाती है तो हमारे लिए एक परेशान कुन मरहला हो जाएगा। तो सदगाता की आबादी इसे देखकर जाग सकती है और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए हम तुम्हें एक अनोखे इंकशाफ से रोशनास कराना चाहते हैं। वो सवालिया नज़रों से यातान मासी को देखने लगे तो यातान मासी ने कहा, असल बुद्धि नमो, धर्म विस्तोनिया हमारा कैदी है। हमने इसे गहरी नींद सुला रखा है। अब हम इसे जगाकर अपने साथ लेकर चलते हैं ताकि हमारा खेल पूरा हो जाए। ये ज़रूरी है, तुम लोग हमारे साथ चलोगे। हमें हमारा साथी चाहिए और ये बात तुम जानते हो। यातान मासी के वो हमारी दुनिया का एक आम सा फर्द है जो सिर्फ इत्तफाकात के हाथों यहाँ तक पहुँच चुका है। कर्नल गुलनवाज ने कहा, असल खतरा हमें गर्शक और सबीता से है। वो कमबख्त हमारे हाथ नहीं लगे। वो सदगाता के पुरस्कार तरीन लोग हैं। कहीं तुम्हारे साथ ही इनके हाथ ना लग गया हो। यातान मासी ने कहा, ये तुम ही बता सकते हो यातान मासी, हम तो मुकम्मल तौर पर तुम्हारे कब्जे में हैं। कर्नल ने कहा, हाँ, मुझे तुम पर शक नहीं है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल धर्म विस्तोनिया कहाँ है। ये सारे इंकशाफात ही अनोखे थे। बहरहाल यातान मासी इन्हें साथ लेकर इस गार तक पहुंचा जहाँ एक अजीबो गरीब दुनिया आबाद थी। हीरो की रोशनी में उन्होंने इस अनोखे वजूद को देखा जो गहरी नींद सो रहा था। वो सब ये देखकर दंग रह गए कि असल धर्म विस्तोनिया 100% कामरान का दूसरा रूप था। वो फटी फटी आंखों से इसे देखते रहे। यातान मासी और लामून कुछ और लोगों के साथ अपने अमल में मसरूफ थे और इसके बाद यातान मासी ने हीरो से मुनक्श होने वाली रोशनी जिसकी शुआएं इस वक्त भी कामरान के जिस्म का अहाता किए हुए थीं बंद की और वो लोग सकते के से आलम में खड़े अपने धर्म विस्तोनिया को देखते रहे यहाँ तक कि कामरान के जिस्म में जुम्बिश बेदार हुई और रफ्ता रफ्ता इसने आंखें खोल दी। कुछ लम्हे बाद जैसे सब कुछ इसके जहन में आ गया हो, जबकि कामरान कुछ लम्हे इंतजार करता रहा। इसके बाद वो अपनी जगह से उठकर बैठ गया और इसे घूमती निगाहों से इन सबको देखा, लेकिन जबान से कुछ लम्हे कुछ ना कहा। यातान मासी और लामून ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की। इसके बाद इन लोगों की तरफ मुड़कर बोला, ये हमारा शाहकार है और ये हमारे लिए मुस्तकबिल के दरवाजे खोलेगा। आप लोग अब आराम करें। बहुत जल्द मैं आपसे दोबारा मुलाकात करके आपको नए मंसूबे से आगाह करूँगा, लेकिन ख्याल रखिए कि आप में से किसी को अगर ये मालूम हो सके कि आपका अपना आदमी कहाँ गया तो हमें इत्तला देनी ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए, तो आप अपने मफादात को पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए हमारी मदद से यहाँ से वापसी का रास्ता इख्तियार करें। क्या समझे? यातान मासी ने कहा। ठीक है, हमें एतराज़ नहीं है, कर्नल गुलनवाज ने कहा। और इसके बाद लामून और यातान मासी वगैरह वहीं रह गए और बाकी लोग वापस बाहर आ गए, लेकिन अब इन सब के चेहरे तस्वीरें हैरत बने हुए थे। कर्नल गुलनवाज ने कहा, सच्ची बात यह है कि मैं तो इंतहाई दुख महसूस कर रहा हूँ इस बात से कि कामरान पता नहीं कहाँ गया और किस चक्कर में पड़ गया। हालांकि मुझे यकीन है कि वो हमें बताए बगैर कोई कदम नहीं उठाएगा और जहाँ भी होगा हमारे बारे में ज़रूर सोच रहा होगा। मगर अब ये बताइए आप लोग कि हमें क्या करना चाहिए। दफातर यमीना सल्फा ने कर्नल गुलनवाज को मुखातिब किया और कहा, कर्नल मेरी बात सुने। इसके लहजे में कोई ऐसी बात थी कि वो सब चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। उसने पुरस्कार अंदाज में कहा, कामरान बिल्कुल खैरियत से है और आपको इसके लिए ज़रा भी मुतरद्दिद ना होना चाहिए। अमीना सल्फा के अल्फाज पर अली सुफियान ने उसे घूर कर देखा और बोला, अमीना तुम्हारे इस रवैये पर मुझे शदीद एतराज़ है। इस वक्त जबकि हम इंतहाई सस्पेंस में मुब्तला हैं और इस एहसास का शिकार हैं कि कामरान किसी मुश्किल में गिरफ्तार ना हो। अगर तुम्हारा इल्म तुम्हें इस बारे में कुछ बताता है तो मुझे बताओ, अली सुफियान ने कहा। अमीना के चेहरे पर गुस्से के आसार फैल गए। उसने कहा, सुफियान मेरा और तुम्हारे दरमियान कितनी ही बार ये मुआहिदा हो चुका है कि किसी सिलसिले में मैं अगर कुछ बताने की कोशिश ना करूं तो इसकी गहराइयों में डूबने की कोशिश मत किया करो। प्लीज़ शट अप, अमीना ने गुस्से में कहा और पाँव पटकती हुई गार से बाहर चली गई। वो सब एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। वो गार में ही थे कि लामून बताते खुद इनके पास पहुंचा, सफ़र के लिए तैयार हो जाओ, हम रात को चांद निकले अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। इन सब ने अपने जिस्मों में सनसनी महसूस की। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।